कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी के दंगल में आज बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की। पहली, मुजफ्फरनगर में सपा बसपा के खिलाफ अमित शाह की ललकार की। दूसरी, बागपत से सीएम योगी का सपा पर तीखा निशाना, कहा राम भक्तों के खून से सनी है सपा की लाल टोपी। और अंत में चर्चा करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बात करेंगे पहली खबर की। मुजफ्फरनगर पहुंचे अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर हमला बोला और माफिया राज, गुंडा राज कहकर सपा सरकार की कमियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अगर सपा बसपा की सरकार बनी तो फिर से माफिया राज वापस आएगा। डॉक्टर साहब, अमित शाह ने सपा और माफियाओं का कनेक्शन बताना है। देखिए, अमित शाह एक बहुत ही वेसिफरस कैंपेनर है। वो जहां जाते हैं बिल्कुल फ्रंटल अटैक जिसको कहते हैं वो करने में विश्वास रखते हैं। और आज जो उन्होंने मसला उठाया है, दो तीन बातें। एक, 2 दिन पहले उन्होंने जाट समुदाय के 250 के करीब लीडर से वो मुलाकात की। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जाट वोटर्स अगर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक रहे हैं वो कुछ नाराज थे। इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि वेस्टर्न यूपी में खास करके ये किसान आंदोलन को लेकर के कुछ सरकार के खिलाफ जो है लोगों की नाराजगी है, तो उसको दूर करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें तो की गई पॉलिसी के स्तर पे, चाहे वो किसानों को मुआवजा देने का मसला हो, चाहे फिर वो गन्ना किसान को टाइमली पेमेंट की बात हो, फिर किसानों को 50% बिजली मुफ्त करने की बात हो। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने जो मसला उठाया वो जाट समुदाय के सीधे दिल पे जाकर के वो चोट लगा है। वो क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, ये जो आरएलडी के जयंत चौधरी हैं ये तो अभी साथ में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव के, बाद में ये साथ में नजर नहीं आएंगे। आप वोट दोगे आरएलडी को ये समझ के कि आप जयंत चौधरी को जिता रहे हो और सरकार बन जाएगी अखिलेश यादव की, तो वहां पे आ जाएंगे मुख्तार, वहां पे आ जाएंगे आजम खान, वहां पे आ जाएंगे अलग अलग बाहुबली। और उन्होंने कहा कि ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जब इन लोगों की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। दंगे की याद को उन्होंने ताज़ा भी किया और हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग जाट गांवों में जा रहे हैं। ये अंदर एक तो नाराज़गी है ही कि जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया होता, सारी की सारी सीटें यहाँ पे जो है वो चली गई होती। लेकिन इन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके जाटों के उस दर्द को कम नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर मिर्ची डालने का काम किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, और कोई भी कैंपेन होता है, कैंपेन का तो मतलब यही है कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट व्हाट द पीपल, द वोटर्स, दे आर थिंकिंग अबाउट। तो होता ये है कि जो बातें अंदर अंदर चल रही हैं, तो तमाम जो 250 लीडर जो जाट समुदाय से जो मिले, उनकी बातों को, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, जो फीडबैक उन्होंने लिया, आज उसी का प्रदर्शन अमित शाह मुजफ्फरपुर में कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं दूसरी खबर की। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और सभी पार्टियां जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत करी हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में जुट गई हैं। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 60 से ज्यादा हिंदू मारे गए और 1500 से ज्यादा हिंदुओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। उनकी टोपी निर्दोष राम भक्तों के खून से रंगी हुई है। डॉक्टर साहब, लाल टोपी और लाल खून, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात जैसे कि मैंने कहा, लगातार हम लोग यूपी के दंगल में पिछले 5-6 महीने से इस बात को हम कहते चले आ रहे हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी चैंपियन है। अब दंगे तो हुए और जो हिंदू पॉपुलेशन है इस वेस्टर्न यूपी में, खास करके वो आज बागपत में थे, बागपत हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, यहाँ जो दंगे हुए थे तो मालूम ये चल रहा था कि जो लोग
ये समझ लीजिए ये अन्याय हुआ है और वहां की जनता इस चीज को लगातार फील भी कर रही थी और इसलिए 2013 में दंगे हुए उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में स्वीप करते आ रही है। आरएलडी का भी नामो निशान, जयंत चौधरी अपनी सीट हार गए। अभी समझिए वो इसलिए क्योंकि एक तो दंगा हुआ, हिंदू परिवार के लोग मारे भी गए और इनके ऊपर ही केस ठोक दिया गया। और तो और ये जो आप ये समझिए, कुछ तो हमारे जो पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम है आप देखेंगे तो उसमें लोग आपको ये कहते हुए पाए जाएंगे कि जहां कहीं भी एक खास समुदाय के लोग किसी गलत काम में पकड़े जाते थे तो एफआईआर दर्ज नहीं होता। पुलिस वाले से लोग जाकर के भीड़ लगाते थे, बातचीत करते थे, वो कहते थे कि जाकर के मारपीट करके उसको वहीं पे खत्म कर दो, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, ऊपर से ऑर्डर है। तो ये अखिलेश यादव ने जो 5 साल एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने जिस तरह का सिस्टम दिया, लोग उसको भूलेंगे नहीं। और यही किसी भी कैंपेनर का ये मुख्य कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आप उन चीज़ों को बार बार याद दिलाएं। इसलिए अमित शाह मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से दंगे को की याद को जो वो ताज़ा कर रहे हैं, किस तरीके से वो कैराना जा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई लोगों को पहले पलायन करना पड़ता था, यहाँ पे इतना ज़्यादा मुस्लिम गुंडे जो है वो तंग किया करते थे, हिंदू परिवार की लड़कियाँ जो है वो खुलेआम बाहर नहीं जा पा रही थी। तो ये सारे मुद्दे जो अखिलेश यादव के रिजीम के दौरान जो चीज़ें होती थी उसको बार बार बताया जा रहा है। लेकिन अमित शाह और योगी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे कि अगर आपने फिर से अखिलेश यादव की सरकार को वोट दिया या उसको बनवाया तो इससे कुछ और नहीं होगा, फिर से वही दृश्य, फिर से वही लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, फिर से वही दंगे और फिर से वही पुलिस सिस्टम जो आपके ऊपर अन्याय करता रहा था वही फिर से आ जाएगा। तो ये कैंपेन का एक मुख्य मुद्दा, मेन इसको कह सकते हैं कि अब आप कि भारतीय जनता पार्टी अपने ओरिजिनल इस तरह के मुद्दों के ऊपर वो आ गई। और जैसे जैसे थर्ड फेज के बाद ये अयोध्या के नज़दीक पहुंचेगा तो अयोध्या के ऊपर कैंपेन पूरा फोकस हो जाएगा। अयोध्या से आगे जब 6th and 7th फेज की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ बनारस और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो है वो सामने आ जाएगा। मतलब हिंदुत्व को और उससे जुड़े हुए मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के चल रही है। ये उनका कैंपेन का पूरा मुख्य केंद्र है। जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं तीसरी खबर की। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने यूपी के विकास का रास्ता रोक दिया है, इसलिए जनता ने बीजेपी के सफाया करने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव के बाद गुजरात में चुनाव होंगे और असली सरप्राइज वहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये क्या उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा? देखिए, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने गठबंधन किया इस इलाके में ये सोचते हुए कि आरएलडी बेसिकली एक जाट समुदाय की पार्टी मानी जा रही थी। हालांकि पिछले 3-4 चुनावों से उनको उस तरह का समर्थन मिल नहीं रहा है जाटों का, लेकिन फिर भी ये उनका अधिकार है कि भाई वो उस तरह के मुद्दों को उठाए। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष को लगातार कुछ न कुछ इस तरह के मुद्दे दे रही है कि जिससे परेशानी हो रही है। अब जैसे वो साथ साथ तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक चैलेंजर वाली नज़र नहीं आ रही। हो क्या रहा है, जयंत ने आज एक बात कह दी कि भाई भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दों को उठाती है। भाई दंगे हुए थे ना, वो तो धर्म के आधार पे ही होते हैं। धर्म के आधार पे ही अखिलेश यादव की सरकार के दौरान पुलिस वाले हिसाब किताब करते थे। जो मुस्लिम अपराधी है, गैंगस्टर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर तक नहीं। जो लोग पीड़ित होते थे उनको ही आरोपी बना दिया जाता था। यह भी एक हकीकत है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि अगर आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को साइड करना चाहते हैं तो फिर आपको तो सिर्फ
भाषणबाजी या प्रेस में बोलने से तो काम चलेगा नहीं। आपको तो यह भी बताना पड़ेगा भाई कितने लोगों को आपने टिकट दिए। अब पूरे वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा वहां मुस्लिम उम्मीदवार आप खड़े कर रहे हो, तब तो लोग सवाल पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी के सब तो कोई नहीं, लेकिन रामपुर में एक जो है आप एक उम्मीदवार वो अपना दल से वो वहां पे उनको टिकट दिया गया है। अदरवाइज आप मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी टिकट नहीं दी गई है। और आप बाकायदा ढेर सारे मुस्लिम उम्मीदवार उतारोगे तो ये तो पोलराइजेशन होगा ही। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी भी बातें कह लो कि भाई धर्म के नाम पे हम नहीं लड़ना चाहते, हम विकास के नाम पे, भाई विकास के नाम पे तो फिर विकास की बातें आप कीजिए। आप जिन्ना भी करेंगे, आप पाकिस्तान भी करेंगे, आप मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भी इतनी ज़्यादा आप दे देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, तो ये तो हिपोक्रेसी है, ये एक दिक्कत है। और दूसरी क्या बात है कि इन लोगों के इनका जो कॉम्बिनेशन है वेस्टर्न यूपी में उस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है। और पता नहीं कुछ प्रचार तंत्र में इनकी कुछ खामियां हैं कि वो क्लिक होता नजर भी नहीं आ रहा। जैसे पिछली बार अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों की गठबंधन था, समाजवादी पार्टी और इसका, तो जो प्रचार तंत्र था मीडिया में, यूपी के दो लड़के इस तरीके का एक वाइब दे वर एबल टू क्रिएट। अभी जो अखिलेश यादव का गठबंधन जो बना है वो इसको कह सकते हैं कि वो स्पार्क जिससे होता है कि लोग इंप्रेस हो जाए, वो स्पार्क इस गठबंधन में नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। और बार बार अब आप पता चल रहा है आप एक पोटली लेके चल रहे हैं अनाज को लेकर के, भाई किसानों की बात आप कर रहे हो, लेकिन ये बात सबको मालूम है किसान कभी कोई वोट बैंक नहीं रहा हिंदुस्तान में। किसी भी राज्य में किसान कोई वोट बैंक नहीं होता। मुस्लिम वोट बैंक होते हैं, दलित होते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, सर्टेन कास्ट ग्रुप जो है वो हो जाता है। किसान एक ऐसा कैटेगरी है कि जिसको आप कह सकते हैं कि वो नॉन एग्जिस्टेंट एज ए माने चुनाव की दृष्टि से। तो इनकी कोशिश है, बेस्ट ऑफ लक, कि भाई कितना उनको ये कोशिश जो उनकी जो है कि किसानों को संगठित करके किसान के नाम पे, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम के नाम पे जो है आप लोगों को जो है आप अपनी तरफ समर्थन उनका ले सकते हैं। तो ये वो ट्राई कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन जो भी हो, चुनाव कोई भी हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कितना भी रिजल्ट एक तरफा आए, चुनाव टफ होता है, हर चुनाव टफ होता है। मैं बस एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बंगाल में जिस तरह से प्रचार प्रसार और पूरा ये हो, कोई ये नहीं जान रहा था कि ममता बनर्जी 300 के ऊपर बिल्कुल ही स्वीप कर जाएगी, किसी ने ये नहीं सोचा था। लेकिन जब चुनाव चल रहे थे तो लग रहा था कि भाई कोई भी जीत सकता है, बड़े बड़े जो प्रेडिक्शंस थे वो फेल हो गए। यही हाल यूपी के चुनाव में भी होने वाला है। कई सारी चीज़ें मीडिया में नज़र आ रही हैं, बयानों में नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया में नज़र आ रहा है, लेकिन जनता एक इसको कह सकते हैं कि क्लियर कट वर्डिक्ट देगी, ऐसा ही यूपी में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी यूपी के दंगल में जी जान से जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा भी बीजेपी पर हमला बोलकर सुर्खियां बटोर रही है। अब देखना यह होगा इस महारण में किसकी जीत होगी। यूपी का दंगल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।